अस्सलाम वालेकुम। आज हम रमज़ान स्पेशल में तंदूरी फ्लेवर वाला स्प्रिंग रोल तैयार करेंगे और साथ ही इसका शीट भी हम बनाएंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले गोश्त को हम मैरिनेट कर लेंगे। 200 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया है। साथ ही 50 ग्राम दही ऐड किया है, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून लेमन जूस और 1 टीस्पून इसमें सुर्ख लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। वैसे तो तंदूरी मसाला ऐड करिएगा तो बाकी और कोई दूसरा मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो सारा फ्लेवर इसी मसाले में रहता है। इन मसालों को हम मिक्स करके इसे 15 से 20 मिनट मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। फिर इस तरफ हम रोल के लिए शीट तैयार करेंगे, तो उसके लिए हम मैदा गूंद लेंगे। तो मैंने यहाँ 2 कप मैदे में 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल को अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ा थोड़ा हल्का पानी ऐड करते हुए इसे गूंदेंगे। बहुत ज़्यादा एक बार में पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करिएगा और इसे अच्छे से गूंदते जाइएगा। बहुत अच्छे से इसे हमें मसल के गूंदना है और इसका डो हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है, बल्कि थोड़ा सा टाइट ही रहेगा। तो इसे हम अच्छे से गूंद के थोड़ा सा आधा घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि ये मैदा ढल जाए। इसी बीच हम चिकन को कुक कर लेते हैं। पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है। इसे अच्छे से गर्म होने देंगे और उसमें सारा चिकन को हम ऐड कर देंगे और इसे चलाते हुए हम पकाएंगे। और इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। जो बर्तन में मैंने मैरिनेट किया था उसी को ही थोड़ा सा खंगाल के मैंने डाला है। चिकन अच्छे से मैरिनेशन में ही टेंडर हो जाता है, तो इसको गलाने में 10 से 15 मिनट ही वक्त लगेगा। और इसे खोलेंगे, अच्छे से ये कुक हो गया रहेगा। तो इसको हम इसी स्पैचुला की मदद से इसको श्रेड कर लेंगे और जब श्रेड करेंगे तो सारा मसाला जो है चिकन के रेशे रेशे में चला जाएगा। सारा पानी ड्राई करेंगे। अब हम इसमें कोयले का धुआं देंगे, इसी से स्मोकी फ्लेवर आएगा। जलता हुआ कोयले पर 2-3 ड्रॉप आप ऑयल शामिल करिएगा और इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक दीजिएगा। तो अच्छा सा एक तंदूरी स्मेल आ जाएगा, स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। इसी पैन में हम थोड़ा सब्जियों को भी सौटे कर लेंगे। तो 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और हाफ़ कप करके सारा सब्जी ऐड करेंगे। तो हाफ़ कप मैंने गाजर, हाफ़ कप बंद गोभी और हाफ़ कप शिमला मिर्च ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हरी मिर्च को भी काट करके ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 टेबलस्पून के आसपास मैंने यहाँ पे टमाटो केचप ऐड किया है। बस इतना ही सा हमारा मसाला रहेगा और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे कुक करेंगे 10 से 15 मिनट। आप चाहे तो इसे ढक करके भी गलाइएगा। याद रहे सब्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा इसमें क्रंचीनेस रहना चाहिए। चिकन जब अच्छे से तैयार हो जाए तो उसे हम साइड पे रख देंगे और बिल्कुल उसे ठंडा होने देंगे। अब हम शीट की तैयारी करेंगे। तो डो से हम इस तरह का लोई तैयार कर लेंगे और इसे भी ढक देंगे और एक एक बॉल लेंगे, इसको हम बेल लेंगे। छोटे साइज़ का ही बेलेंगे, पूरी के साइज़ का। तो इस तरह से हम सारे लोई को हम बेल लेंगे पूरी के तरह। और जब ये सारा तैयार हो जाए तो एक शीट लेंगे और उस पर अच्छे से ऑयल ब्रश करेंगे और उसके ऊपर से मैदे का डस्टिंग करेंगे। फिर दूसरा शीट रखेंगे और फिर से ऑयल हम अप्लाई करेंगे और फिर से हम इसके ऊपर मैदे का डस्टिंग करेंगे। फिर तीसरा शीट रखेंगे और इसके ऊपर से भी अच्छे से हम ऑयल को अप्लाई करेंगे और फिर से हम इसके ऊपर मैदे का डस्टिंग करेंगे और चौथा शीट रखेंगे। तो इसके ऊपर हमें तेल नहीं लगाना है और इस तरह से हमारा 4-4 पूरी का एक सेट तैयार हो जाएगा। तो सभी को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो 3-3 करके बना सकते हैं या फिर हैंडल कर पाएँ तो आप 6-6 करके भी बना सकते हैं। 6-6 पूरी का एक सेट बना लीजिएगा। अब थोड़े से मैदे को डस्टिंग करेंगे और इसको अच्छे से बेल लेंगे। पहले हाथों की मदद से थोड़ा स्प्रेड कर लीजिएगा और इसे हम बेलेंगे और एक बड़े साइज़ का रोटी की तरह हम इसे बेल लेंगे। इसके बाद हम इसे सेकेंगे। तो तवे को हम लो टू मीडियम हीट पे रखेंगे और बहुत ज़्यादा तवा गरम नहीं होना चाहिए और इसे दोनों साइड से अच्छे से अलट पलट करते हुए सेक लेंगे। और इस तरह से देखिएगा, जब अच्छे से ये सीख जाएगा
तो एक एक करके इसे आप निकाल सकते हैं, बहुत आराम से ये निकल जाएगा। और अगर थोड़ा सा दुश्वारी हो रही हो तो इसके किनारों को आप थोड़ा सेक लीजिएगा, तो ये इसका किनारा जो है खुलने लगता है और इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ उसी तरह से सेम प्रोसेस आप करिएगा तो बहुत आसानी से ये अलग हो जाता है। इसको एक तरफ से आप निकालिएगा, फिर दूसरे तरफ से इसको पलट दीजिएगा, फिर दूसरा साइड से ये आसानी से खुलने लगता है। तो देखिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये अलग हो चुका है। तो इस तरह का शीट आप घर पे बहुत आसानी से बना लीजिए और ढेर सारा बन जाएगा। मैंने 2 कप मैदे में बहुत सारा शीट तैयार कर लिया है, तो बहुत आसानी के साथ हम इसे बना करके घर पे ही यूज़ कर सकते हैं, बाहर से मंगाने के बजाय। तो सारा जब शीट तैयार हो जाए तो आप चाहें इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसको एक एयर टाइट कंटेनर में रखिएगा और इसे फ्रीज़ में रख दीजिएगा। अब हम इसको रैप करेंगे। तो मैंने यहाँ पे शीट को कट नहीं किया है, बल्कि इसे ऐसे ही यूज़ कर लिया है ताकि हमारा शीट जो है वेस्ट ना हो। आप चाहें तो इसे स्क्वायर शेप में कट कर लीजिएगा, जैसे बाहर बाज़ारों में मिलता है स्प्रिंग रोल का शीट जिस तरह से। लेकिन इस तरह से आप बनाइएगा तो आपका ये शीट जो है बर्बाद नहीं होगा। तो मैंने इस तरह से रैप किया है और थोड़ा सा स्लरी लगाया है, मैदे की स्लरी। मैंने थोड़ा सा मैदे में पानी डाल करके इसे घोल लिया था और इस तरह से अप्लाई करके इसको हम मोड़ते हुए दोनों किनारों से अच्छे से लॉक कर देंगे। और ये बिल्कुल नहीं खुलेगा जब हम इसको फ्राई करेंगे, तो ये ऑयल में बिल्कुल नहीं खुलेगा। आप चाहे तो इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसे जमा लीजिएगा अलग अलग करके एक खुले बर्तन में, उसके बाद ही आप किसी एयर टाइट कंटेनर में रखिएगा और इसको आप अपने जितने दिन चाहें रख करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो मैंने 2 तरीके से फ्राई किया है, एक अंडे के साथ और ब्रेड क्रम्ब के कोटिंग के साथ और एक बगैर कोटिंग के। तो मैंने दोनों तरीके से फ्राई किया है और दोनों का ही मज़ा बहुत ही शानदार था। आप जैसा चाहे इसे फ्राई करिएगा, दोनों ही इक्वल तरीके से उतना ही मज़ेदार और परफेक्ट इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो अंडे में मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च और थोड़ा चिली फ्लेक्स ऐड करके इसको अच्छे से फेंट लिया है। उसमें फिर स्प्रिंग रोल को डिप करके और ब्रेड क्रम्ब के साथ कोट कर दिया है। इसे भी चाहे आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उसी तरह सेम अलग अलग रख करके किसी खुले बर्तन में इसे जमा लीजिएगा। उसके बाद ही आप किसी एयर टाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में रख सकते हैं और आप अपने जितने दिन चाहें आप उसे रख करके इस्तेमाल करिए। इसे अब हम फ्राई करेंगे। तो ऑयल को हमने मीडियम हीट पे अच्छे से गरम कर लिया है। लो टू मीडियम हीट पे इसे अच्छे से जब गरम कर लेंगे तभी इसमें हम स्प्रिंग रोल को ऐड करेंगे और अच्छे से इसे फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर एक अच्छा सा सुनहरा कलर ना हो जाए और ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची ना हो जाए। तो आप एहतियात से फ्राई करिएगा। ये कोटिंग वाला थोड़ा फास्ट इसके ऊपर कलर आने लगता है, तो आप ऑयल का हीट मेंटेन करिएगा। ऑयल अगर बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो ये फिर फ़ौरन से इसके ऊपर कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर तक ये सही से पकेगा नहीं और एक इसके ऊपर क्रंचीनेस जो रहता है वो फिर नहीं आएगा। तो इससे इसका रिज़ल्ट में फ़र्क आ जाता है। तो आप धीरे धीरे ही इसे अच्छे से फ्राई करिए। तो कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ हम घर पे ही बहुत आसान तरीके से स्प्रिंग रोल शीट बना करके तैयार कर सकते हैं और इसका चिकन का फिलिंग भी हम बहुत मज़ेदार बना सकते हैं। तो हम बजाय बाहर के हम घर पे ही आसान तरीके से इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत ही हाइजीनिक रहेगा। इसे आप टमाटो केचप या फिर कोई भी अपने डिप के साथ सर्व करिए, बहुत मज़ेदार लगता है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।